हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हरीश आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम लाइव पर। आइएगा दोस्तों, आज की क्लास में जो हम बात करने वाले हैं, जो बेहद ही एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट टॉपिक है, करंट का टॉपिक है। ठीक है। और हाल ही में आपने सुना होगा कि भारत 2023 में G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। ठीक है। तो आगे से यानी कि अभी तो एक समिट होना बाकी है। अगर हम बात करें 17वां G20 राष्ट्रीय अध्यक्षों और शासनाध्यक्षों का शिखर सम्मेलन जो आगामी नवंबर 2022 में होगा, वो तो अभी इंडोनेशिया में होगा। बट जो 2023 की अगर हम बात करें, यानी कि दिसंबर 2022 के बाद के जितने भी शिखर सम्मेलन की मेजबानी है, वो कौन करेगा? भारत करेगा। यानी कि 2023 में भारत G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। आइएगा हम देखते हैं G20। तो G20 की अगर हम बात करें तो G20 का मतलब है कि ये कुछ विशेष जो हमारे कंट्री हैं, अलग अलग देश हैं, उनका एक ग्रुप है एक तरीके से। ठीक है। और अगर G20 की अगर हम बात करें तो G20 में अगर हम देखें तो एक बात आपको और भी पता होगी, और अधिकांशतः एग्जाम देने वाले सभी विद्यार्थियों को लगभग पता होनी भी चाहिए, क्योंकि G20 जितने भी हमारे कंट्री हैं, इनका कोई मतलब अगर हम बात करें सचिवालय या मुख्यालय नहीं होता है। ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो इम्पोर्टेंट जो फैक्ट है वो यही है कि 2023 में भारत 2023 में G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। पहला पॉइंट ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपसे पूछा जा सकता है। अभी हाल तक अगर हम बात करें तो इससे पूर्व जो अभी हाल ही में 17वां G20 जो सम्मेलन है, अगर इसकी अगर हम बात करें तो ये कहां पर होगा संपन्न? ये इंडोनेशिया में होगा। कहां पर होगा? इंडोनेशिया के अंदर ये संपन्न होगा। और इसके बाद ये सम्मेलन के बाद में दिसंबर 2022 के बाद में कौन करेगा इसकी मेजबानी? इंडिया करेगा। ठीक है। तो सभी जितने भी मतलब कि इसकी एक तरीके से इंडिया क्या कर लेगा? अध्यक्षता ग्रहण कर लेगा। G20 की अध्यक्षता, G20 की अध्यक्षता अगर आपसे पूछे भारत कब ग्रहण करेगा तो दिसंबर 2022 के बाद G20 की अध्यक्षता पूर्ण रूप से कौन करेगा? इंडिया करेगा। क्लियर? अब देखिएगा हम बात करें तो भारत 2023 में, भारत की बात कर लें तो भारत 2023 में इसकी मेजबानी करेगा। और कहां पर? नई दिल्ली में। जितने भी कंट्रीज हैं उनके नेताओं की मेजबानी करेगा, जो भी इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, यानी कि 20 जो कंट्रीज हैं वो सभी इसके अंदर भाग लेते हैं। तो अगर हम बात करें तो कहां पर? नई दिल्ली में। नई दिल्ली के अंदर इसका आयोजन किया जाएगा। अभी हम देखेगा कुछ इंपॉर्टेंट और भी फैक्ट पे बात करें जो कि पिछले कुछ एग्जामों में पूछे गए। अगर आपसे पूछे कि G20 कब और कहां हुआ, G20 के शिखर सम्मेलन कब और कहां संपूर्ण हुए, तो अगर आपसे पूछे 2021 में, तो 2021 में अगर हम बोलें कब, यानी 2021 में रोम इटली। कहां पर है? इटली में। अगर हम 2022 की बात करें तो बाली। कहां पर होगा? बाली इंडोनेशिया में। ये नवंबर के अंदर संपूर्ण होगा। और आगामी अगर हम 2023 की बात करें तो ये कहां होगा? नई दिल्ली, भारत। और नेक्स्ट की अगर हम बात करें 2024 का जो शिखर सम्मेलन होगा वो होगा ब्राजील में। कहां होगा भाई? ब्राजील में। आप याद रखिएगा, जो पिछला 2021 का हुआ था वो रोम इटली में। अभी जो हाल ही में नवंबर के अंदर प्रस्तावित है 2022, बाली इंडोनेशिया में। तीसरा नई दिल्ली, भारत। और चौथा जो होगा वो होगा ब्राजील में। ठीक है। कब कब होंगे? 2021 में जो हुआ था रोम इटली में हुआ था, 2022 का बाली इंडोनेशिया में होगा, 2023 की मेजबानी हमारा भारत करेगा, नई दिल्ली में होगा।
और 2024 की मेजबानी ब्राजील करेगा। ठीक है, अब अगर देखिएगा इसमें कंप्लीटली अगर हम बात करें तो जो अभी होगा वो कौन सा होगा, देखिएगा यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। ये 16वां शिखर सम्मेलन था, ये इंडोनेशिया में होगा, ये 17वां शिखर सम्मेलन होगा, और भारत के अंदर कौन सा होगा, तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा 18वां, और 19वां शिखर सम्मेलन जो होगा वो होगा ब्राजील में। आइएगा नेक्स्ट हम बात करते हैं कि G20 के अंदर कौन कौन से देश शामिल है। G20 के अंदर शामिल देश, G20 में कौन कौन से देश हिस्सा लेते हैं, देखिएगा इसके अंदर अगर हम बात करें तो कंप्लीट रूप से कितने देश, 20 देश। देखिएगा अर्जेंटीना, मैं सारे देशों के नाम लिख रहा हूं। दूसरे की अगर हम बात करें तो ऑस्ट्रेलिया, तीसरे की अगर हम बात करें तो इटली, चौथे की अगर हम बात करें तो जापान, पांचवे की अगर हम बात करें तो मैक्सिको, छठे की बात करें तो रूस, सातवें की अगर हम बात करें तो सऊदी अरब, आठवें की अगर हम बात करें तो दक्षिणी अफ्रीका, नौवें की अगर हम बात करें तो दक्षिणी कोरिया, अगर हम 10वें की बात करें तो यूनाइटेड किंगडम यूके, 11वें की अगर हम बात करें तो ब्राजील, 12वें की अगर हम बात करें तो कनाडा, 13वें की अगर हम बात करें तो चीन, 14वां फ्रांस, 15वां तुर्क, 16वें की अगर हम बात करें तो जर्मनी, 17वें की अगर हम बात करें तो भारत, 18वें की अगर हम बात करें तो इंडोनेशिया, 19वें की अगर हम बात करें तो संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए, और 20वें की अगर हम बात करें तो यूरोपियन यूनियन। यूरोपियन यूनियन। तो ये टोटल 20 कंट्री हैं, 20 देश हैं, इसीलिए ये ग्रुप है G20, यानी कि 20 देशों का एक ग्रुप है। तो हम उसके नाम पर बोल देते हैं कि भाई इसमें कितने देश शामिल हैं, 20 देश शामिल हैं। कितने देश शामिल हैं, 20 कंट्री शामिल हैं। आइएगा और भी इम्पोर्टेंट पहलुओं पर बात करें तो अगर जब हमारा भारत मेजबानी करेगा तो अतिथि देश कौन कौन से देशों को इनविटेशन भेजेंगे, हम भारत के द्वारा भेजा जाएगा। तो भारत G20 अध्यक्ष के तौर पर बांग्लादेश, मिस्र, मॉरिशस, नीदरलैंड, मिस्र, मॉरिशस, नीदरलैंड, नाइजीरिया, ओमान, सिंगापुर, नाइजीरिया, ओमान, सिंगापुर, नाइजीरिया, ओमान, सिंगापुर, स्पेन और संयुक्त अरब अमीरात। स्पेन और संयुक्त अरब अमीरात, ये सारे देशों को अतिथि देशों के रूप में निमंत्रण भेजेगा। अमीरात को
अतिथि देशों के रूप में इनविटेशन भेजेगा, देशों के रूप में निमंत्रण भेजेगा। भारत मतलब जो G20 20 देश तो हमारे शामिल हैं ही G20 ग्रुप में, उनके अलावा जो ये अलग अलग बांग्लादेश, मिस्र, मॉरिशस, नीदरलैंड, नाइजीरिया, ओमान, सिंगापुर, स्पेन और संयुक्त अरब अमीरात को भी इसमें भाग लेने के लिए भारत क्या भेजेगा, इनविटेशन भेजेगा। और यहां से एक टर्म निकल के आती है, देखिएगा, इसका नाम है ट्रोइका। आप इसको भी याद रखिएगा, आपसे पूछा जा सकता है ट्रोइका किससे संबंधित है। तो ट्रोइका का मतलब है अध्यक्षता के दौरान भारत, इंडोनेशिया और ब्राजील, भारत, इंडोनेशिया और ब्राजील ट्रोइका का गठन करेंगे। यह पहली बार होगा जब ट्रोइका में 3 विकासशील देश और उभरती अर्थव्यवस्थाएं शामिल होंगी। ट्रोइका का मतलब इसमें 3 विकासशील जो कि डेवलपिंग कंट्री हैं, ठीक है, वो तीनों देश शामिल होंगे। कौन कौन से? भारत, ब्राजील और इंडोनेशिया। भारत, ब्राजील और इंडोनेशिया। और इसी को क्या बोला है, तीनों देश एक साथ मिलकर के अर्थव्यवस्था पर डिस्कशन करेंगे, इसी चीज को बोला है ट्रोइका। इन देशों की अगर हम बात करें तो जो इकोनॉमी है, अर्थव्यवस्था, वो क्या है, उभरती हुई है और 3 विकासशील देश हैं, ठीक है। इसीलिए ये क्या करेंगे, चर्चाएं करेंगे और इनसे जो बेनिफिट मिलेगा वो मिलेगा कि वैश्विक शक्तियों के मध्य बढ़त प्रदान होगी। वैश्विक शक्तियां क्या होंगी, मजबूत होंगी। क्या होंगी, मजबूत होंगी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी जो कि G20 से संबंधित थी, उनको हमने करंट अफेयर का एक शॉर्ट वीडियो के रूप में हमने कवर किया है। देखिएगा, एक बार फिर से हम रिवाइज कर लेते हैं। देखिएगा, इसमें हम बात कर रहे हैं G20 शिखर सम्मेलन, जिनकी अगर अभी हाल ही मेजबानी की बात करें तो 2022 के अंदर तो कौन करेगा भाई, याद रखिएगा, इंडोनेशिया करेगा, ठीक है, जो कि नवंबर के अंदर संपूर्ण होगी। और ये कौन से नंबर की, इंडोनेशिया जो करेगा 17वें नंबर की समिट रहेगी G20 देशों की। क्लियर? अगर हम इसमें बात करें तो इसमें इनविटेशन के रूप में बांग्लादेश, इजिप्ट, मॉरिशस, नाइजीरिया, नीदरलैंड, ओमान, स्पेन, सिंगापुर और यूएई गेस्ट कंट्री होंगे। याद रखिएगा, गेस्ट कंट्री के रूप में ये देश है जो हिस्सा लेंगे। और G20 अकाउंट्स फॉर 85% ऑफ ग्लोबल जीडीपी एंड 75% ऑफ इनिशियल ट्रेड, यानी कि जो भी ट्रेड, व्यापार वगैरह होता है उसके अंदर ये G20 देश हैं जो 75% की भागीदारी निभाते हैं। और जीडीपी टोटल अगर हम वर्ल्ड की जीडीपी में अगर बात करें तो G20 देश है 85% अपनी सहभागिता अदा करते हैं। आइएगा हम इंपॉर्टेंट बातों पर, फैक्ट पे बात करें तो इंपॉर्टेंट देखिएगा, इसके बारे में हम लोग क्यों स्टडी कर रहे हैं, क्यों इसको याद रखें, क्योंकि जो नवंबर के अंदर सबमिट हो जाएगा ये 2022 का, इसके बाद में जो 2023 की सबमिट होगी उसको कौन हैंडल करेगा? अगर उस शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा G20 शिखर सम्मेलन की, तो वो करेगा हमारा देश भारत, ठीक है। और अगर हम बात करें तो भारत कौन से नंबर के शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा? 18वें नंबर के शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। और इसकी अध्यक्षता कब से ग्रहण कर लेगा? तो दिसंबर 2022 से इसकी अध्यक्षता है जो किसके पास में चली जाएगी, वो इंडिया के पास में चली जाएगी। और अभी हाल ही में 17वां शिखर सम्मेलन ये जो इंडोनेशिया करवाएगा ये नवंबर के अंदर होगा, यानी कि 30 नवंबर 2022 को ये संपूर्ण हो जाएगा।
कंप्लीट हो जाएगा। तो आप याद रखिएगा, हाल में प्रस्तावित है नवंबर के अंदर शिखर सम्मेलन होना बाकी है, वो इंडोनेशिया मेजबानी करेगा, 17वें नंबर का शिखर सम्मेलन है। इसके जस्ट बाद 2023 के शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन करेगा? भारत करेगा। आप याद रखिएगा, आपसे पूछा जा सकता है 2021 का पूछ ले, 2024 का, क्योंकि 22-23 का तो हमने याद कर ही लिया है। और भारत 2023 के शिखर G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा, शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। और ये कहां पर होगा? नई दिल्ली के अंदर होगा। जगह भी पूछ सकता है भाई, नई दिल्ली। और अभी अगर हम बात करें तो G20 के कब और कहां शिखर सम्मेलन है, देखें 2021 का रोम इटली के अंदर हुआ था, 16वें नंबर का था। 2022 अभी हम बताएं बाली इंडोनेशिया के अंदर होगा। 2023 हमारा नई दिल्ली भारत के अंदर होगा। और 2024 का याद रखिएगा कहां पर होगा? ब्राजील के अंदर ये शिखर सम्मेलन होगा। G20 देशों के अंदर बात करें तो कौन कौन से देश शामिल हैं, तो आप याद रखिएगा कौन कौन से देश शामिल हैं G20 के अंदर। तो आपको ये भी मालूम होना चाहिए। देखिएगा, अर्जेंटीना है, ऑस्ट्रेलिया है, इटली है, जापान है, मैक्सिको है, रूस है, सऊदी अरब है, दक्षिणी अफ्रीका, दक्षिणी कोरिया, यूनाइटेड किंगडम, ब्राजील, कनाडा, चीन, फ्रांस, तुर्क, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, ठीक है, यूएसए और यूरोपियन यूनियन। ये टोटल 20 कंट्री हैं, इसलिए इसको ग्रुप ऑफ 20 कंट्री भी कहा जाता है। आइएगा नेक्स्ट हम बात करें तो नेक्स्ट देखिएगा, भारत किन किन देशों को इनविटेशन भेज रहा है इस बार कि G20 का शिखर सम्मेलन जो 2023 का होगा उसके अंदर ये देश भाग लेंगे। तो इसमें बांग्लादेश है, कौन सा? बांग्लादेश, मिस्र है, मॉरिशस है, नीदरलैंड है, नाइजीरिया है, ओमान है, सिंगापुर है, स्पेन है, संयुक्त अरब अमीरात हैं। ये सारे कंट्रियों को भारत अतिथि देशों के अतिथि के रूप में निमंत्रण भेजेगा और ये पार्टिसिपेट करेंगे, शामिल होंगे। आइएगा, एक टर्म और यहाँ से निकल के आती है ट्रोइका। ये ट्रोइका की अगर हम बात करें तो ट्रोइका क्या है? 3 विकासशील कंट्रियां हैं जो इस समिट के अंदर मुख्य भूमिका के रूप में हमको देखने को मिलेंगी। भारत, ब्राजील और इंडोनेशिया। ये पूरे ऑल ओवर अगर हम बात करें तो पूरे वर्ल्ड की बढ़ती हुई इकोनॉमी है, ठीक है। तो आप ये भी याद रखिएगा। तो इस तरीके से हमने आज की क्लास में कुछ महत्वपूर्ण जो पहलू थे उन पर डिस्कशन किया। और इसी तरीके से यार प्यार प्रेम बनाए रखिए और इसी तरीके से आप सभी क्लासें हमारी ले सकते हैं। थैंक्स।